So, student, good morning to all of you. We were discussing at Saturday the second chapter of our English supplementary book, Bringing Up Curry, and we have discussed about the nature of a baby elephant, which is curry. It's a 5-month-old baby elephant, and we have discussed half of the chapter. Remaining part today we will discuss. So let's see the text. सो स्टूडेंट्स, अब तक की जो स्टोरी है उसमें ये पता चलता है कि इनके साथ एक इंसिडेंट होता है जब राइटर उसके लिए करी के लिए एक दिन ट्विग्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसी टाइम उन्हें करी की आवाज़ सुनाई देती है और करी की आवाज़ ऐसे होती है जैसे वो हेल्प चाह रहा हो। राइटर दौड़ते बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है कि करी वहाँ पे नहीं है जहाँ उसे छोड़ा गया था। लुक हियर, आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर and saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher. It was the trunk of my elephant. ऑथर ने कहा कि जब मैं नदी के किनारे में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक ब्लैक सरफेस वाली कोई चीज़ है जो बार बार पानी के ऊपर आ रही है और स्ट्रगल कर रही है बाहर आने के लिए। और मैं समझ गया कि ये मेरे करी यानी मेरे एलिफेंट का बैक है, ट्रंक है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। पोएट को बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था क्योंकि वो पानी में कूद के अपने करी को बचा भी नहीं सकते थे क्योंकि करी का वेट और साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था पोएट से, ऑथर से, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव। द वाटर and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggling up to the shore. Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched the bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank, and he was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. करी की एक आवाज़ के बाद जब उन्होंने देखा करी वापस बाहर आ रहा है तो पोएट जो राइटर हैं वो वहाँ पे बढ़ते हैं नदी के किनारे की ओर, और करी उन्हें अपने ट्रंक से पकड़ के पानी के अंदर खींच लेता है। पानी के अंदर खींचने पर, पानी के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि एक बॉय पूरी तरह से डूब चुका है और वो नदी के अंदर पड़ा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए करी ने इतनी मेहनत की है। फिर पोएट को फील होता है कि करी खड़ा हो चुका है, उसके पाँव जो हैं वो एकदम जो सैंड होती है बॉटम ऑफ द सरफेस की जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पे सैंड में उसके पाँव एकदम खड़े हुए हैं। और उसके करी के चारों तरफ जो ट्रंक है, करी बॉय के चारों तरफ जो करी की ट्रंक है वो एक सपोर्टिंग हैंड की तरह है जो कि बॉय को ऊपर नीचे करने में हेल्प कर रही है। I dived down again and pulled the boy drowning boy to the surface, but not being a good swimmer. ठीक है, अब बॉय क्या करता है, अपनी बॉडी को अंदर डिप करता है और डिप करने के बाद वो डूबते हुए लड़के को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जो राइटर हैं वो खुद भी एक बहुत अच्छा स्विमर नहीं है। I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. वो इतना अच्छे से स्विम भी नहीं कर रहा था क्योंकि
वाटर की जो स्ट्रीम थी वो उल्टी चल रही थी, दूसरी तरफ चल रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए थोड़ा और मुश्किल हो रहा था उसे बाहर निकालना. Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretched out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again. करी, जो कि खड़ा हो चुका है, उसके ट्रंक को पकड़ने की राइटर ने जब कोशिश की नीचे जाते हुए, तो वो राइटर के हाथ से फिसल गई, और राइटर के हाथ से फिसलते ही उसे राइटर को लगा कि वो दोबारा से पानी के अंदर जा रहा है. स्टूडेंट, वी कैन सी इन द पिक्चर हाउ द करी होल्ड्स हिज नेक बाय हिज ट्रंक. This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy विथ माई हैंड. अब क्या होता है, इस बार थोड़ा सा लगा राइटर को कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, तो उसने अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ा और झटके से नीचे की ओर किक किया, जिससे कि वो पानी के बहाव से एकदम ऊपर आया. अब उसे डूबते हुए बच्चे को, डूबता हुआ जो लड़का है, उसे बाहर निकालना है. ओके, As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर आनी शुरू हुई, मुझे अपने गले के चारों ओर रस्सी की तरह महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर कोई रस्सी की तरह चीज़ आके लिपट गई है. दिस फ्राइटेंड मी. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी. अब इससे राइटर को बहुत डर लगा. उन्हें लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो उन्हें डुबाना चाह रहा है, उन्हें निगलना चाह रहा है. आई हर्ड करी स्क्वेलिंग. तभी उन्हें करी की आवाज़ सुनाई दी. एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. ही पुल्ड अस, बोथ ऑफ अस अशोर. तो तब पता चला कि हाँ, ये करी की ट्रंक है, और जो हम दोनों को बाहर निकालने के लिए आई है, और उसने हम दोनों को बाहर भी निकाला. So student, hope you understand how the Curry had a rescue operation for the boy who was drowning. और बच्चों को बचाने के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया. वैसे आप लोगों को एक फैक्ट पता होगा कि एलिफेंट्स आर वेरी गुड स्विमर. एलिफेंट्स बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं. लेकिन ये बात अपने राइटर को नहीं पता है, क्योंकि राइटर भी बहुत ज़्यादा एज का नहीं है ना, बहुत 10-11 साल की एज हो चुकी है अब. फिर भी उसने काफ़ी स्ट्रगल किया करी के साथ मिलके, और उस डूबते हुए बच्चे को बाहर निकाला. करी ने उन दोनों को सपोर्ट दिया और उन दोनों को भी वहाँ से बाहर निकाला. ओके, सो स्टूडेंट, इट्स अ बिग स्टोरी, so that's why I'm not explaining whole story in a day. So tomorrow I'll upload the remaining part of the story. So keep study. Have a good day.